नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो विषय है वो है लीवर सिरोसिस की जो प्रॉब्लम है। वो आप सब जानते हैं बहुत ही चैलेंजिंग डिजीज़ है। लीवर सिरोसिस का मतलब है लीवर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लीवर के सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण से फिर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पेशेंट को। और कई बार जो है लाइफ का भी रिस्क जो है इसमें हो जाता है, कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में लीवर सिरोसिस के लिए कोई विशेष चिकित्सा नहीं है। डॉक्टर आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट करते हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम में ज़रूरत है आपको सही समय पे आयुर्वेद चिकित्सा के लिए अप्रोच करने की, जिसमें आप अपने लीवर की जो भी डैमेज हुआ उसको दोबारा रिवर्स करने के लिए काम कर सकते हैं। लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती क्यों है ये आपको समझना है। इसके बहुत कारण हैं और सबसे बड़ा इसमें कारण है अल्कोहल का। अगर आप लंबे समय तक ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उससे धीरे धीरे हमारे लीवर सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। बाकी कोई क्रोनिक इलनेस अगर आपको चल रही है, लंबे समय तक आपको कुछ दवाओं का सेवन करना पड़ा, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी लीवर की जो है वो सेल्स डैमेज हो जाती हैं और लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। बाकी अगर आपको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे लीवर को डैमेज करके इस तरीके से जो है ये परेशानी आपको झेलना पड़ सकती है। बाकी और कई रीज़न है लीवर की प्रॉब्लम्स के। कई बार किसी और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन से भी आपको लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई क्रोनिक किडनी फेलियर की कोई प्रॉब्लम है या कोई कार्डियक कोई लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है, या लीवर में अगर कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी फिर लीवर धीरे धीरे सिकुड़ जाता है हमारा। तो लीवर सिरोसिस में जो मैंने कारण बताए उनको समझ के हम अगर उस पर काम करें, उन सबको अवॉइड करें, तो हम अपने लीवर को आगे डैमेज होने से रोक सकते हैं। और जो प्रॉब्लम आपको आई है उसके लिए फिर हम आयुर्वेद के द्वारा एक सही प्लान करके, सही अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। लीवर को दोबारा से रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में जो लीवर को सपोर्ट करती हैं। तो उनको हम रेगुलर एक अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक से पूरी सलाह लेके अपने कारणों को समझ के अगर उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लीवर सिरोसिस में नॉर्मली जो है हमारा लीवर सिकुड़ जाता है तो फिर खून बनना कम हो जाता है, एचपी जो है वो पेशेंट का बहुत कम हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। कई बार जो है लीवर सिरोसिस से जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। हाई जॉन्डिस पेशेंट को हो जाता है जिसमें बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट में जो है वो पानी बनना शुरू हो जाता है, जिसे असाइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये सब परेशानियां जो है वो पेशेंट को झेलना पड़ता है। तो उसमें हम आयुर्वेद में जो भी सिम्टम है पेशेंट के, उसके अनुसार अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं जिससे सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे बेटर हों। इसमें पेशेंट्स को जो है धैर्य से चिकित्सा लेनी पड़ती है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत चैलेंजिंग डिजीज़ है और इसमें अगर हम आयुर्वेद के द्वारा इसे मैनेज कर पाएँ तो भी एक तरह से बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो सही समय पे आयुर्वेद की चिकित्सा आप लें, जो भी परहेज़ बताते हैं डॉक्टर आपको उनका स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, जो भी डाइट प्लान आपको बताते हैं उनको तरीके से आप सेवन करें, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। बाकी घरेलू उपाय में आप जो है गौमूत्र का अर्क अगर आप सेवन करें, जैसे गौमूत्र का अर्क आप डेली 10 से 15 ml सुबह खाली पेट थोड़ा सा पानी मिला के सेवन करें, या अगर ताज़ा आपको गौमूत्र मिल जाता है तो उसका सेवन अगर आप डेली 2 से 4 चम्मच सेवन करते हैं तो उससे भी आपके लीवर को सपोर्ट मिलती है, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और जो सिम्टम है वो आपके कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। बाकी बहुत मेडिसिन है आयुर्वेद में। कई बार जो है कुछ स्पेशल कल्प चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम के लिए, जैसे पिपली का कल्प किया जाता है, जिसमें पिपली एक आयुर्वेद की हर्ब है जिसको एक प्रॉपर प्लान के अनुसार पेशेंट को सेवन करवाते हैं, साथ में दुग्ध पान करवाया जाता है, या और कई तरह के कल्प चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में, जिनको एक अच्छे अनुभवी आयुर्वेद के चिकित्सक के साथ मिलकर अगर आप उनका प्रयोग करें तो आपके लीवर जो डैमेज हो चुका है उसको दोबारा से रीजनरेशन करने में हेल्प मिलेगी और ये लीवर सिरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और जो भी परहेज़ पथ्य अपथ्य आपको बताए गए उनको तरीके से आप पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम के लिए ज़रूरत है सही अवेयरनेस की। प्रॉपर समय पे आपको अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलना है और जो भी वो आपको उपाय बताएं उनका स्ट्रिक्टली पालन करना है और धैर्य से चिकित्सा लेनी है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलता है। और जितना पुराना रोग होता है, जितनी कॉम्प्लिकेशन आपको ज़्यादा होती हैं, उतना ही इसे फिर ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है।
तो लीवर की प्रॉब्लम में कभी भी आपको किसी भी तरह के कोई सिम्टम ऐसे आ रहे हैं जहां आपको लगता है कि लीवर जो है डैमेज होना शुरू हो रहा है, तो आप तुरंत अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से संपर्क करें और प्रॉपर चिकित्सा लेके अपनी इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके उसे ठीक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है जिसमें हमने लीवर सिरोसिस के बारे में चर्चा करी, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अपनी डिजीज़ को समझने में और उसकी सही तरीके से मैनेजमेंट में, उसकी चिकित्सा करने में। और दोबारा से आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।